या चिराग पासवान को अलग से प्रोपोगेट करने का? देखिए, चिराग पासवान का खुद का आइडिया था जो गलत था और वो गलत सिद्ध हो गया और उसके कारण उनका भी व्यक्तिगत रूप से नुकसान हुआ। केंद्र में आपके साथ है चिराग पासवान, मंत्री बनेंगे अब? हाँ, अभी तक तो है, क्योंकि पासवान जी का हम बहुत आदर करते हैं। रामविलास जी हमारे बहुत सुलझे हुए और बड़े नेता रहे हैं, तो निश्चित रूप से अभी भी वो हमारे साथ में है, लेकिन अब आगे का भविष्य तो अब सारी चर्चाओं के बाद पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र फडणवीस, थैंक यू सो मच एंड कॉम्प्लीमेंट्स टू यू कि आपकी अगुवाई के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करी। आप प्रभारी थे, हालांकि पार्टी का पूरा साथ था। थैंक यू सो मच। देवेंद्र फडणवीस हमारे साथ मौजूद थे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। और इस वक्त की इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में मिली जीत के साथ ही एनडीए खेमे में पटना से लेकर दिल्ली तक जश्न का माहौल है। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर पर आज शाम कार्यक्रम होगा, जहां पीएम मोदी 6 बजे बिहार में मिली बड़ी जीत पर कार्यकर्ताओं का आभार जताएंगे। साथ ही कई राज्यों में हुए उपचुनाव में पार्टी को मिली जीत पर भी पीएम मोदी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करेंगे। पीएम के अलावा वहां बीजेपी के दूसरे बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दरअसल आज शाम को एक बड़ा कार्यक्रम होना है दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर, और कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और जीत जो मिली है जबरदस्त उस पर कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री के बहुत सारे बड़े बीजेपी के चेहरे आपको इस सम्मान में, इस जश्न में जो बिहार की जनता के जरिए मिला है मौका, वो सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ जुड़ेंगे। बिहार में मिली जीत के साथ ही एनडीए खेमे में जबरदस्त उत्साह है, जश्न मन रहा है पटना से लेकर दिल्ली में। और इस बीच आपको बता दें, हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं इस जश्न की कवरेज करने के लिए। हमारे साथ संदीप बोल हैं, विक्रांत हमारे साथ पटना से बीजेपी दफ्तर से जुड़े हुए हैं, प्रियंका भी जुड़ी हुई हैं, साथ ही हमारे साथ अमित भी जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संदीप, तस्वीरें अभी पीछे की खाली खाली नजर आ रही हैं, लेकिन जरूर तैयारियां भरपूर होंगी। ऑडियो कड़ा चलिए, लग रहा है संदीप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। अमित, जरा दिखाइए जश्न की तैयारियों से पहले की तस्वीर क्या है? जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारी हो चुकी है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, यानी उतने तादाद में कार्यकर्ता आज यहाँ पर नहीं दिखेंगे। स्टेज पूरी तरीके से तैयार है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता हैं जो हाथों में पोस्टर लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि मेरा पीएम मेरा अभिमान, इस तरीके से पोस्टर्स है। ये बताइए, जश्न की पूरी तैयारी है? हाँ, पूरी तैयारी है। और हम लोग यहाँ आसनसोल से साइकिल से आ रहे हैं। आसनसोल से साइकिल से? आसनसोल पश्चिम बंगाल से साइकिल से। हमारे पवन कुमार सिंह जी है, ये साइकिल से। आप बताइए। देखिए, हम लोग का एक ही उद्देश्य है, पोल्यूशन की कई परिभाषा, पोल्यूशन हटाओ देश बचाओ। और आज बिहार चुनाव की जीत का जश्न मना रहे हैं आप लोग? यस यस यस। तो इस तरीके से कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं प्रीति यहाँ पर। लेकिन मैं एक बार और तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। देखिए, हर तरफ आपको फ्लेक्सेस यहाँ पर दिखेंगी। जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपको यहाँ पर फ्लेक्सेस दिखेंगे। और यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों में मंच पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार है, लेकिन कार्यकर्ता उस तादाद में आपको इस बार यहाँ पर नहीं दिखेंगे। वजह साफ है, कोविड-19 प्रोटोकॉल का यहाँ पर पालन किया जाएगा और जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो छोटे बड़े, सबका साफ साफ यही कहना है कि जिस तरीके से बिहार चुनाव में जीत हासिल हुई है उसका श्रेय केवल एक ही शख्स को जाता है, वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जी जी बिल्कुल अमित, आप बने रहिएगा। ये तस्वीरें हम आपसे जरूर आगे भी साझा करते रहेंगे। बिहार चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और महागठबंधन का आंकड़ा बहुमत से पीछे 110 सीटों पर ही सिमट गया है। विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव की खूब चर्चा रही, लेकिन आंकड़ों को देखें तो इस बार आरजेडी का प्रदर्शन 2015 के मुकाबले खराब रहा है। 2015 में आरजेडी ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था और तब उसने 80 सीटें जीती थी। और इस बार के चुनाव में आरजेडी ने 114 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन सिर्फ 75 सीटें ही जीत सकी है। यानी 2015 के मुकाबले आरजेडी ने इस बार 43 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे 5 सीटों का नुकसान भी हुआ है। वहीं बीजेपी ने 2015 के मुकाबले इस बार प्रदर्शन बेहतर किया है। बीजेपी ने 2015 में 53 सीटें जीती थी, जबकि इस बार बीजेपी को 74 सीटों पर जीत मिली है, और वो भी तब जबकि बीजेपी ने सिर्फ 110 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारे थे। कहा तो ये जा रहा है कि आरजेडी के खाते में आने वाली 23 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार इसलिए हारे क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने वहां वोट कटवा का काम किया।
यानी अगर चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा होते तो आरजेडी इस बार 50 सीटों के आसपास ही सिमट सकती थी। और इधर प्रियंका हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका, ये जीत और ज्यादा जबरदस्त होती अगर एलजेपी साथ होती बिहार में गठबंधन में। जी बिल्कुल, जिस तरीके से एलजेपी को लेकर कहा जा रहा है कि वोट काटने का ही काम उन्होंने एनडीए के गठबंधन का किया है, तो ये तो एक बात रही। लेकिन फिलहाल क्योंकि हम बीजेपी हेडक्वार्टर में हैं, यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश यहाँ पर है। एक शख्स हमें मिले हैं जो नांगलोई से आए हैं और हनुमान कह रहे हैं अपने आप को, किस लिए? मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी और नड्डा जी जो हैं, इनकी लीडरशिप में आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ही नहीं बनी। बिहार में हम सोच नहीं सकते कि एक देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, और बिहार के अंदर 4 बार मुख्यमंत्री बनना लगातार, ये केवल मोदी जी और नड्डा जी की योजनाओं का तो इसीलिए आप कंधे में लिए हुए हैं? कंधे में नहीं, इनको तो जो है विश्व का मोदी जी को तो ये ऐसे ही इसे देखिए, धन्यवाद। बिहार का एक बड़ा पोस्टर, यानी कि तैयारियां जो भी जी जी प्रियंका, हम दोबारा आपके पास आएंगे, लेकिन कुछ तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं। ये 5 तस्वीरें एनडीए की जीत को किस तरह से और उत्साह में बदलती हुई दिख रही हैं, वो साफ दिख रहा है। इनके जरिए बिहार में एनडीए की जीत हुई है, नीतीश फिर होंगे सीएम, ये एनडीए की तरफ से और खास तौर पर बीजेपी की तरफ से साफ किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का जश्न जो मनाया जा रहा है पटना से लेकर दिल्ली तक। तेजस्वी यादव ने टफ फाइट जरूर दी, लेकिन हार का सामना उन्हें करना पड़ा है। पीएम जताएंगे आभार और आज शाम को एक भव्य कार्यक्रम होना है दिल्ली में पार्टी ऑफिस पर, और वहां पर तमाम जो दिग्गज हैं बीजेपी और एनडीए के, मुमकिन है कि पहुंच सकते हैं वहां पर और वो चेहरे दिखेंगे। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए कम लोगों को ही आने के लिए कहा गया है। इधर बिहार विधानसभा चुनाव में हुए कांटे के मुकाबले में आखिरकार एनडीए ने बाजी मार ली है। तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को जहां 110 सीटों पर संतोष करना पड़ा है, वहीं एनडीए को 125 सीटें हासिल हुई है। यानी एक बार फिर बिहार में नीतीश सरकार बनने जा रही है। ये जनता की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। एनडीए को निर्णायक विजय और बहुमत मिला है। जीत के बाद एनडीए में जश्न। महागठबंधन पर बड़ी विजय। कांटे की टक्कर में भारी पड़ा एनडीए। दिवाली से पहले एनडीए की होली। कई घंटों के इंतजार के बाद जब इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों का कांटा थमा तो एनडीए कार्यकर्ताओं के बीच जश्न की लहर दौड़ गई। कहीं पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया गया, कहीं मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को बधाई दी गई, तो कहीं दिवाली से ठीक पहले होली के रंगों ने बिहार चुनाव में एनडीए की जीत को और कलरफुल बना दिया। ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते एनडीए के लिए ये जीत कितनी मायने रखती है, इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि पल पल बदलते समीकरणों के बाद जब आखिरी आंकड़े लोगों के सामने आए तो कोरोना काल के प्रोटोकॉल को भी नजरअंदाज कर दिया गया। बिहार चुनाव कोरोना काल की मुसीबत के बीच लड़ा गया, लिहाजा काउंटिंग भी पहले की तुलना में धीमी रफ्तार से हो रही थी। अक्सर इलेक्शन की जो तस्वीर दोपहर तक ही साफ हो जाती थी, उसे साफ होने में देर रात हो गई। लेकिन महागठबंधन और एनडीए के बीच चल रही कांटे की टक्कर के बाद जब आखिरी डेटा आया तो उसने बीजेपी, जेडीयू और दूसरी सहयोगी पार्टियों को एक बार फिर खुशी से झूमने का मौका दे दिया। 243 विधानसभा सीटों वाले चुनाव में एनडीए को 125 सीटें हासिल हुई, महागठबंधन को 110, एलजेपी को 1 और अन्य के हिस्से में 7 सीटें गईं, जबकि बिहार विधानसभा जीत का जादुई आंकड़ा 122 सीटों का है। यानी एनडीए गठबंधन एक बेहद रोचक मुकाबले में पूर्ण बहुमत हासिल करने में कामयाब रहा। पार्टी वाइज सीटों का जिक्र करें तो बिहार विधानसभा में एक बार फिर
आरजेडी के विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा है, जबकि बीजेपी लंबी छलांग लगाते हुए इस मामले में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। बड़ी पार्टियों को मिली सीटों का जिक्र करें तो इन चुनावों में आरजेडी को 75, बीजेपी को 74, जेडीयू को 43, कांग्रेस को 19, ओवैसी की एआईएमआईएम को 5, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी एचएएम को 4 और विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी को 4 सीटें मिली हैं। और यही वजह है कि बिहार एक बार फिर एनडीए के पोस्टरों से पट गया है। बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार सत्ता में आ गई है और ऐसे में पटना शहर पोस्टरों से पट गया है। और यह तस्वीर पटना के कोतवाली इलाके का है, जहां सबसे बड़ा होर्डिंग लगाया गया है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं और जो भी एनडीए के बड़े नेता हैं उनका यहां पर पोस्टर लगाया गया है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एनडीए के लिए ये जीत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि काउंटिंग से पहले हुए सभी एग्जिट पोल्स में महागठबंधन की जीत को दिखाया गया था, लेकिन काउंटिंग डे पर ये पता चल गया कि पीएम मोदी के नाम पर लड़ा गया चुनाव क्यों एक बार फिर विरोधियों पर भारी पड़ गया। यही वजह है कि पीएम मोदी को भी बधाइयां देने का सिलसिला शुरू हो गया है। एक तरह से जो उपचुनाव हुए हैं, चाहे मणिपुर में हुए हों, चाहे गुजरात में हुआ हो, उत्तर प्रदेश में हुआ हो, मध्य प्रदेश में हुआ, सभी देश के हर कोने में और कर्नाटक से लेकर के हर जगह पर, और उन उपचुनाव में और बिहार के चुनाव में जो जनता ने जनादेश दिया है वो बहुत स्पष्ट संदेश है, बहुत लाउड और क्लियर संदेश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के परिश्रम, परफॉर्मेंस का परिणाम जो देश की जनता के समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के लिए में दिखाई पड़ रहा है, उसको लोगों ने नवाजा है, उसको लोगों ने नतमस्तक होकर के सलाम किया है, स्वीकार किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी को बिहार जिताने के लिए बहुत बहुत आभार और बिहार की जीत की बहुत बहुत बधाई। एग्जिट पोल के बाद शायद ही किसी को यकीन था कि बिहार में एक बार फिर एनडीए को देखने का मौका मिलेगा, लेकिन मोदी मैजिक ने एक बार फिर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। और सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे और शनिवार रविवार रात 9 बजे देखिए बिग बॉस। और आज क्या है बिग बॉस में खास, आपको ये भी दिखाते हैं।